अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो का अनवान है विजाइना सिस्ट, जिसमें यूट्रस में जो सिस्ट पैदा होती हैं और किस वजह से और किन वजूहात की वजह से बनती हैं। इस सिस्ट के मुतालिक मैं आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि विजाइना सिस्ट क्या होती है, इसकी तारीफ, इसके इलामात और इसका इलाज भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। विजाइना सिस्ट का मतलब है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी, ओवरी में पॉलीसिस्ट का होना। ये एक सिस्ट नहीं होती, ये तकरीबन 3 किस्म की सिस्ट पाई जाती हैं यूट्रस में। मैं आपको सिस्ट की 3 किस्में बताती हूँ जो अहम है हमारे लिए। पॉलीसिस्टिक ओवरी, फेब्राइड सिस्ट और वाटर सिस्ट। इनमें अब आपको मैं फ़र्क बताऊंगी कि इनमें किस तरह और क्या फ़र्क होता है, जिसकी वजह से ये सारी अमराज या अलामात हमारे बॉडी में किस तरह वर्क करती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी वो सिस्ट है जो ओवरीज के अंदर बनती हैं और बाज़ दफ़ा ये बनती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं, और बाज़ दफ़ा ये ख़तरनाक सिस्ट बन जाती है जिसका ऑपरेट के बगैर कोई हल नहीं होता। इसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस, एग मैच्योर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एग भी होता है लेकिन उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके साथ साथ मिसकैरेज के अंदेशा ज़्यादा होता है। अब मैं आपको वाटर सिस्ट के बारे में बताऊंगी। वाटर सिस्ट क्या होती है? वाटर सिस्ट पानी की छोटी छोटी थैलियाँ यूट्रस के अंदर बनती हैं, जिसके अंदर पानी और ब्लड जम जाता है, और ये सिस्ट इस वजह से बनती है या यूट्रस में हरारत की कमी ज़्यादा होने से, या ज़रूरत से ज़्यादा गर्म तेज़ चीज़ें इस्तेमाल करने से, या इसके अलावा ब्लड का दौरानिया यूट्रस की तरफ ज़्यादा हो तो ये सिस्ट बनती हैं। तीसरी नंबर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ फेब्राइड सिस्ट, जो आम सिस्ट कहलाती है। फेब्राइड सिस्ट वो सिस्ट होती है जो फैट्स के बनने से होती हैं, और इसके साथ प्रेगनेंसी कंप्लीट भी बाज़ दफ़ा हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रोथ करती है वैसे वैसे ही ये सिस्ट बढ़ती है, और ये सिस्ट पॉलीसिस्ट और वाटर सिस्ट से ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती। बर वक्त इसका इलाज किया जाए तो वो सबसे बेहतर होता है। ये सिस्ट जो है हमारे बॉडी में आम वजूहात की वजह से नहीं बनती। ये हमारे या खाने पीने से, या नाकिस ग़िज़ा से, या हमारे अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इशू पहले क्रिएट करते हैं, तो फिर ये सिस्ट बनती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या क्या अलामात और क्या क्या वजूहात हैं। सबसे पहले इसकी जो अलामात हैं, पीरियड्स का डिस्टर्ब हो जाना, जैसे माहवारी टाइम से आना, या टाइम से लेट आना, या ज़्यादा आना, या ओवर होकर आना। दूसरे नंबर पे इसकी जो वजूहात हैं वो ये वजूहात हैं कि हमारे हार्मोन्स जो डिस्टर्ब होते हैं, इसमें PCOS का इशू होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ औरतें मोटी होना शुरू हो जाती हैं, या कोई हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करते, एग्स का साइज़ छोटा होता है या एग्स बिल्कुल मैच्योर होते हैं, तो फिर भी हम एग को ग्रोथ करने वाली मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन भी की जा सकती हैं, कोई दूसरी आम मेडिसिन भी की जा सकती हैं, और बाज़ लोग सिर्फ इसी चक्कर में ही वो सिस्ट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो तो उसकी वजह से उन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं सिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। इसकी एक लिमिट तक मेडिसिन्स लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी बात है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक ओवरी ये नालीदार वदूद होते हैं, जिस वदूद की वजह होते हैं ये अंदर यूट्रस की वेनों के अंदर तक फैले हुए होते हैं। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर यूट्रस रिमूव करनी पड़ती है, यानी कि बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है ताकि पूरी बॉडी में कैंसर के असरात पैदा ना हो सकें। तीसरा
नंबर पे वाटर सिस्ट बनती भी है और ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन अगर ये क्रोनिक हो तो ये भी पॉलीसिस्ट बन जाती है। वाटर सिस्ट के अंदर पानी, ब्लड दोनों चीज़ें जमती हैं, पीरियड्स रुक जाते हैं या पीरियड्स 2 महीने में 2 से 3 बार आते हैं या बहुत ज़्यादा आते हैं। 6 माह बाद, 3 माह बाद या 1 साल बाद भी बाज़ औरतों को पीरियड्स आते हैं और बाज़ के एज से पहले ही बंद हो जाते हैं। पहले ज़माने में ये सिस्ट 45 से 55 साल या 42 साल मेनोपॉज़ के बाद होती थी, लेकिन आजकल ये सिस्ट छोटी बच्चियों में, औरतों में, हमारी माँओं बहनों में भी ये तकलीफ़ ज़्यादा होना शुरू हो गया है। इसकी वजूहात हमारा हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, सिस्ट का साइज माइनर हो या ज़्यादा हो या छोटा हो या हार्मोन्स का कोई इशू हो, इसका बर वक्त इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसकी कुछ अलामात में सर का दर्द होना, जिस्म का थकन रहना, विटामिन डी और सी की कमी होना, आयरन डेफिशिएंसी की कमी होना, वेट का बढ़ जाना या वेट कम हो जाना या थायराइड्स का अप हो जाना या डाउन हो जाना, हार्मोन लेवल का ज़्यादा होना या कम हो जाना, एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन हार्मोन्स का लेवल से अप या डाउन होने की वजह से ये सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, या यूट्रस की तरफ ब्लड ज़्यादा तेज़ी से दौरानियाँ करता है और माहवारी महीने में 2-2, 3-3 बार आना शुरू हो जाती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है या कतरों की सूरत में होती है। अब मैं इलाज से आने से पहले आपको एक अहम बात बताना चाहती हूँ। बच्चियों को माहवारी जब स्टार्ट होती है उनको इससे चीज़ों से कैसे बचाया जा सकता है। सिस्ट से बच्चियों को माहवारी स्टार्ट होती हैं तो उनको पेन होती है पीरियड्स में, उस पेन को रोकने के लिए आप मुख्तलिफ मेडिसिन्स यानी पॉन्स्टर्न 4 या इस तरह की टैबलेट्स बच्चियों को ना दें, बल्कि उनकी खुराक पर तवज्जो दें, यानी कि दूध, फ्रूट, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। दूसरे नंबर पे जंक फूड्स का कम इस्तेमाल कराएं, ब्रैलर की वजह से ही ये सिस्ट बनती हैं। तीसरे नंबर पे जिनको ये सिस्ट हों तो उनको बर वक्त इलाज करवाना चाहिए। इलाज बिल्कुल मुमकिन है। अजमल दवाखाने में कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं कि जिनसे ये प्रॉब्लम्स 90% हल होती हैं। क्रोनिक होने की वजह से फिर आप ऑपरेट की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले अजमल दवाखाने का नुस्खा नंबर 25, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी या फेब्राइड सिस्ट हो या वाटर सिस्ट हो, इन तीनों में से कोई भी हो, अजमल दवाखाने में रब्ता करके तबीब या तबीबा से मशवरा करके ये इस्तेमाल करें। 2 से 3 माह मुकम्मल इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। अब मैं आपको पेटेंट्स मेडिसिन की तरफ आती हूँ अजमल दवाखाने की। वो ये मेडिसिन्स हैं कि जिससे आपको इस तकलीफ़ से बचाव भी हो सकता है और आपकी सिस्ट कम हो जाती है और इसका इलाज मुमकिन है। गैर शादीशुदा बच्चियों में सिस्ट स्टार्ट होना या सिस्ट का बनना, उसके लिए मीलो, अक्सीर निस्वा का इस्तेमाल करें और उन्हें आयरन डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए विटामिन सी और डी की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। इसके अलावा अगर पीरियड्स में पेन स्टार्ट हो तो मीलो का इस्तेमाल कराएं। 2 से 3 माह बच्चियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। पीरियड्स के दौरान ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। मरोवन और तली हुई चीज़ें जैसे जंक फूड्स वगैरह का इस्तेमाल कम कर दें। इसके बाद शादीशुदा ख़वातीन को स्टार्ट में ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। कुछ अरसा वेट करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, कुछ अरसे के बाद ये मेडिसिन्स इस्तेमाल करें। अगर उनको सिस्ट बनना शुरू हो तो सबसे पहले सिस्ट का इलाज करें, फिर प्रेगनेंसी के बारे में सोचें। इसके लिए हमारे अजमल दवाखाने की मौजूद नुशबा और चौप चीनी या दवाए कुरकुम कबीर या दबीदुल वर्द, इनमें से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले तबीबा से मशवरा करें। अगर कोई अंदरूनी इन्फेक्शन या यूट्रस का साइज़ वगैरह का मसला हो तो उसका अंदरूनी इलाज भी अजमल दवाखाने में मौजूद है। लिहाजा मैंने आपसे जितनी भी डिस्कस इस मामले में किया है, आज हमारे माशरे का ये सबसे अहम बीमारी है जिसकी वजह से बच्चियाँ, औरतें, माएँ, बहनें, बेटियाँ बहुत परेशान हैं। इसको बैलेंस करने के लिए और उनकी कुछ मेडिसिन्स मैंने बताई हैं और कुछ एहतियाती तदबीर बताई हैं, वो आप इस पे तवज्जो करें तो आप इंशाल्लाह इस बीमारी से निजात पाएंगे।
इस बीमारी के मुतालिक आपको कोई प्रॉब्लम्स हो या मशवरा करना हो तो अजमल दवाखाने में तबीबा से या तबीब से रब्ता करें और मशवरे के मुताबिक आप अद्वियात ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी बीमारी से बचने के लिए कुछ एहतियात करें और साथ अपनी खुराक पर तवज्जो दें कि जिसकी वजह से ये सारे मसाइल बनते हैं। मुझे अब इस वीडियो के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो तक।